अच्छा जी, हमारे पास इल्यूस्क्रीन की जो पुरानी रेंज थी ना, जो तुम लोग यूज़ कर रहे थे, वो अब होके आई है नई रेंज में। तो मैं इसके बारे में बता दूं, ये ग्लो रिफ्लेक्टिव है। ये देखो, ऊपर से पूरी सेम बॉटल है, लेकिन यहाँ पे तुम लोग को ये हल्का सा इसमें रेनबो शेड नज़र आएगा, ताकि आपको पता चले कि ग्लो वाली फाउंडेशन है। ये मैंने सबसे जो पहला नंबर था ना इसका, वो उठाया, जो कि है वेनिला न्यूट्रल। अब मैं तुम लोग को बता देती हूँ, जो मैं तुम लोग को गाइड भी कर रही थी, ये मेरा जो है मीडियम पाकिस्तानी कॉम्प्लेक्शन है। ये मैं अपने हाथ पे लगा रही हूँ, देख लो बिल्कुल ही मेरी स्किन टोन नहीं। ये है पीले कलर का, जो जैसे कॉम्प्लेक्शन होता है ना, येलोइश वाइट, उन लोगों के लिए। और इसका नाम भी वेनिला है, जैसे वेनिला का फूल होता है। तो ये आपने बिल्कुल सफ़ेद, जिनके ज़रा सी भी पिंकिश टोन भी नहीं, उनको आपने ये वाला फाउंडेशन रेकमेंड करना है। वेनिला अगर आपको किसी और में भी नज़र आए, जैसे कि जीजी का फाउंडेशन है, ये वाले सारे, तो वेनिला मीन सबसे हल्का का कॉम्प्लेक्शन का शेड। नेक्स्ट हमारे पास ये है, ये देख लो तुम लोग, इस पे क्या लिखा हुआ है, मार्बल न्यूट्रल। चलो मैं इसको शेड करके चेक करके बताती हूँ। याद रखना, सबसे कम जो नंबर वाला होता है वो होता है सबसे वाइट, और उसके बाद डार्क होना शुरू होता है। अब मैं इसको देख रही हूँ, दोनों आपको ऑलमोस्ट आगे पीछे सेम नज़र आएंगे। तो एक अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, आप सेकंड ले सकते हैं। हाँ, रेकमेंड कर ठीक है, रेकमेंड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट स्किन पे सेम नज़र आ रहे हैं। सिर्फ अगर किसी की, जैसे बाहर के मुल्क में कोई रह रहा है, तो उनके उस पर फ़र्क पता चलेगा। पाकिस्तान में आप सबको ये आगे पीछे दे सकते हैं। रियल व्यू में भी जब मैं देख रही हूँ तो ये ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ कैमरा आई नहीं, रियल आई भी यही कैप्चर कर रही है, इसको यही कैप्चर करी। तो ये आप लोगों को पता नहीं, लेकिन जो मुझे फील हो रहा है, अच्छा इसमें जो मार्बल का वर्ड है ना, जब फेस पे लगेगा तो ये कैमरे में हाँ मार्बल वाला जो है लुक देगा। आई गेस दिस इज द थिंग। अच्छा, थर्ड वाला हम देख रहे हैं उठा के, इसको भी हम देखते हैं। ये नॉर्मल फेयर टोन के लिए आप दे सकते हैं, यानी कि जो थोड़े से विटिश भी होंगे उन लोगों को भी आप दे सकते हैं। इसका टोन इस तरह का होगा कि ये ब्लेंड आउट भी हो जाएगा। देखो बिल्कुल क्लीन फिंगर ये वाली यूज कर रही है। अब आप इसको ब्लेंड, वाओ। अच्छा, ये बहुत हद तक मेरे कॉम्प्लेक्शन से मैच कर रहा है। यहाँ पे आपको इसलिए नहीं लग रहा, क्योंकि ऑब्वियसली हाथ थोड़े से टैंड होते हैं। तो मेरा जो मीडियम फेयर कॉम्प्लेक्शन है, पाकिस्तानी कॉम्प्लेक्शन, उसके लिए नेचुरल है। ये मैं बता दूं, इट्स अ नेचुरल शेड, आपको गोरा नहीं करेगा, जो नेकेड आई पे भी हमको नजर आ रहा है। ये नेचुरल कवरेज देगा, और विटिश टोन के लिए ये फेयर टोन के लिए अपर टोन कर देगा। अगर कोई लेडी बोलती है नहीं यार मुझे गोरा ही लगना है, तो फिर आप उसको मार्बल वाला शेड करेंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्शन असल उसका ये है, लेकिन उसे गोरा लगना है। ठीक है, तो आपने उसको मार्बल। अच्छा, अगर सेफर टोन्स देने हैं, यानी कि सेफर आपको देना हो, किसी का टैन ना हो जाए फाउंडेशन थोड़ी देर के बाद, तो फिर ये आइडियल शेड है। उसके बाद लाइट आइवरी न्यूट्रल। और फिर आप अपने कस्टमर को पहले ये वाला दें, यानी कि नेचुरल कवरेज। उसके बाद उसको कहेंगे अगर आपको फेयर टोन पे जाना है इसके ऊपर लगाने के लिए, जैसे कि हम कंसीलर्स और जो हाईलाइटिंग एरियाज होते हैं उसके लिए फिर आप ये वाला शेड लाजमी दें। इस तरह से मर्ज होके बहुत अमेजिंग आपका जो है वो बेस बनता है, और आपका फेस जो है वो बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करता है डिफरेंट लाइट्स में भी। ठीक है। अब अच्छा, अब हम चौथे शेड्स के बारे में भी आपको बता देते हैं, जो फिलहाल हमारे पास अवेलेबल नहीं था स्वॉच के लिए। आप देख रहे हैं इसका नंबर सबसे आगे है, यानी कि 3-4 बेज वार्म। ये आपको नजर भी आ रहा होगा ब्राउनिश स्ट्रीक से, या जैसे गांव में जो लेडीज होती हैं, जो इंटीरियर सिंध वाला कॉम्प्लेक्शन, ये उस तरह का। ठीक है, जिनका थोड़ा सा दबाव, ताकि वो रिफ्लेक्शन में जो है बहुत ब्राइटन लुक दें और अच्छा सटल्ड लुक आए। इसके अलावा जो है वो इसके अंदर ये चारों शेड्स में हमारे पास 12 घंटे का लॉन्ग वेयर है। और उसकी सबसे अच्छी चीज़ आपको मैं बताऊं, वाटरप्रूफ, यानी कि बारिश में जा सकते हैं और इसको लाके रो भी सकते हैं, और पसीना भी नहीं आएगा, स्वेट भी आपका रेजिस्ट कर लेगा ये। तो मीन्स ये है कि अगर आप हाइड्रेटिंग स्किन वाले हैं और फिर भी आपको पसीना, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन भी है, नॉर्मल स्किन है, तो आप स्वेट प्रूफ है, आराम से यूज। अच्छा, ये वाटर, लोग बोलते हैं ना वाटर बेस्ड ऑयली बेस्ड, ऑयल बेस्ड, ये देखिए लिखा हुआ है, ये वाटर बेस्ड है। ठीक है, एंड ये रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि ये नहीं कि ऑयली वाला रिफ्लेक्शन है, वाटर बेस्ड, यानी कि ग्लो वाला है। बिल्कुल। थर्ड चीज है ट्रांसफर। क्या ट्रांसफर है? क्या हमारी कोई एटीएम ट्रांसफर हो रहा है? नहीं, ये ऐसा ये है कि अगर आपने इसको लगा लिया एंड ये आपकी स्किन में हो गया एब्जॉर्ब, उसके बाद आप लोग जो स्कार्फ पहनते हैं या दुपट्टा लगाते हैं, या अगर आप लोग गर्दन पे भी कवरेज दे रहे होते हैं, तो आपके कपड़ों पे ये ट्रांसफर नहीं होगा, जो बहुत बड़ा हैसल होता है स्कार्फ। और सबसे मेन चीज, अगर आप बिल्कुल, और अगर आप फोन पे उस वक्त बात करना चाहें तो आपकी स्क्रीन भी खराब नहीं होगी। सो इट्स वाटरप्रूफ, स्वेट प्रूफ एंड ट्रांसफर प्रूफ। सो अमेजिंग आपका फाउंडेशन है। जनरल प्राइसिंग भी हम दिखा देते हैं, और सेल में भी जो आता है वो भी आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। जनरली ये कितने का है
आयशा? 32, 39 इसकी रियल वर्थ है, और यूजुअली हमारे पास 20 या 25% ऑफ में आ रहा होता है, या कभी 15 में, तो लगभग आपको 2589 का मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी कवरेज बिल्डेबल कवरेज है, और फिनिश जो है वो इसका रिफ्लेक्टिव फिनिश है, मींस कि आपको पिक्चर तो आप लोगों की बहुत अच्छी आने वाली है। ड्यूई फिनिश है, याद रखिएगा, मैट नहीं है, एंड लाइट टू मीडियम है, यानी कि हैवी कवरेज नहीं है, लाइट टू मीडियम है। आप सुबह के वक्त लगा सकते हैं, पार्टीज में लगा सकते हैं, अगर आप किसी और की वेडिंग में जा रहे हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा जो है केकी लुक नहीं चाह रहे, तो लाइट टू मीडियम कवरेज है जो बिल्ड होके ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग लुक दे सकती है इफ़ यू आर गुड एट डूइंग मेकअप। सो दिस वॉज अबाउट इट। ये हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है, आप लोगों को बहुत अच्छी गाइडेंस मिल गई होगी, एंड ये अमूमन सबसे सस्ता है, मैंने यही नोट किया, जब भी आता है तमाम फाउंडेशन में सबसे सस्ता, सबसे लो रिफ्लेक्टिव होता है, सो यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, थैंक यू।